Hello and welcome back to my channel guys. I hope you all are doing good. एक जो लोग गुड़गांव से हो मुझे बताना कि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल मंथली कितना आ जाता है। मतलब लाइक गाइस मेरे रूम का अकेले का जिसमें सिर्फ एक एसी है एंड 1 2 3 4 4 लाइट्स हैं छोटी वाली एंड एक पंखा चलता है, ठीक है, वॉशरूम का है, एक लाइट वॉशरूम में है। भाई मेरा बिजली का बिल आया है 6,000, मतलब पूरा 6 नहीं, लाइक 58-5900 के आसपास आया है। मतलब मेरे पूरे घर का बिल इतना नहीं आया जितना ये सिर्फ मेरे एक कमरे का बिल आ गया। यार इतना मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी यूज भी नहीं किया, जिसमें से 6 दिन तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, ठीक है, और पिछले पूरे महीने में मैं टोटल सिर्फ 2 संडे घर थी, 2 संडे में यहाँ पे थी भी नहीं। उसके बावजूद मेरे एक रूम का बिल 6,000 रुपये आया है। गुड़गांव में रहना इज वेरी टफ है, इट्स वेरी टफ। तो चलो कोई नहीं, खर्चे नहीं रुकने चाहिए। एक चीज दिखाती हूँ। See what I got, dun, dun, the new parcel। चलो अनबॉक्स करते हैं साथ। अभी मैं जस्ट आई थी तो ये नीचे रखा हुआ था, तो मैं आते हुए ही इसको लेके आई हूँ। एंड ये आउटफिट मैंने देखा था मिंत्रा पे, मिंत्रा से मैंने लिया है एंड काफ़ी क्लासी इसका कलर लग रहा था। मुझे नहीं पता अभी कैसा आया होगा, ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने। बट जब मैं देख रही थी तो ये काफ़ी सुंदर था एंड मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा था फिटिंग वाइज एंड ऑल। क्योंकि मेरी हाइट लंबी है तो मेरे पे लाइक बहुत सोच समझ के सेलेक्टिव कपड़े मेरी हाइट के ऊपर आते हैं या अच्छे लगते हैं। जो अच्छे लगते हैं वो सच में काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। सो लेट्स सी, इट्स अ जंप सूट फ्रॉम मिंत्रा। तो पहले मैंने सोचा लाइक मैंने COD करा हुआ था, तो कुछ पार्सल्स को मैं COD कर देती हूँ जस्ट इन केस अगर लेने का मन ना करे या कुछ ऑफलाइन सामान खरीद लिया या ड्यू टू एनी रीजंस। तो मैंने इसको भी COD किया था क्योंकि इसकी डिलीवरी डेट दिखा रहा था 16 जून के आसपास की एंड इट्स बीन 18 डेज 18 डेज के आसपास हो गए जब मैंने इसको ऑर्डर किया था एंड ये आज डिलीवर हुआ है। सो लेट्स सी, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। पहले मैंने सोचा था ये जंप सूट है बट ये कोड सेट है इसमें। So this is the pant and this is the top। फॉर्मल है ये। अब पता नहीं कैसा लगेगा, मतलब मैंने तो जंप सूट ऑर्डर करके किया था। Let's see how it looks and this cost me 5899। कोई है जो मेरे खर्चे उठा ले अपने खर्चे पे। दिखने में तो सुंदर लग रहा है, ट्राई करके दिखाऊंगी। अभी दिखाऊं? अभी मैं बहुत थकी हुई, मैं ऑफिस से आई हूँ। मैं कोशिश देखती हूँ, मैं आज करूँगी या कल करती हूँ। जब भी करूँगी मैं दिखा दूँगी, या मैं हो सकता है कल तो सैटरडे है, कल तो नहीं पहनूंगी, मंडे को देखती हूँ अगर मैं पहनती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। एंड दूसरा ये एक छोटा सा टॉप मैंने ऑर्डर किया है, ये भी मैंने मिंत्रा से लिया है, क्रॉप टॉप है ये। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैंने ग्रीन कलर की स्लीपर्स ले ली थी एंड मेरे पास कुछ ग्रीन कलर का नहीं था स्टाइल करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप लिया था। और ये ग्रीन नहीं है यार, मेरे स्लीपर्स से मैच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, मतलब वैसा ग्रीन नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। बट एनीवेज आ गया तो ट्राई करके देखती हूँ, अगर आएगा तो रख लूँगी, नहीं आएगा तो रिटर्न कर देंगे। ब्लॉग मत कर देना मुझे ये सब देख देख के। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीडे स्टफ, एक चीज़ के बारे में मुझे बात करनी थी। तो आज सुबह जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो एक रील आई मेरे सामने एंड अभी मैं ब्लॉगिंग करने लग गई हूँ, तो मैंने सोचा शायद मुझे इस बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि ये मेरे बहुत टाइम से दिमाग में था एंड इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत लोगों की मेंटलिटी देखी है, जो लोग इस चीज़ के ऊपर कमेंट कर देते हैं एंड वो मुझे नहीं लगता कि सही है किसी भी तरीके से। लाइक हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो सिर्फ वही सही है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना। सो इट इज़ रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट कल्चर। सो एक लड़के ने वीडियो बनाई है कि कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा होता है, लड़कियों को जल्दी ग्रोथ मिल जाती है ना, कॉर्पोरेट का माहौल ख़राब है एंड लाइक फीमेल अगर जूनियर एम्प्लॉय आ रही है तो मैनेजर्स को यूज़ करके वो सक्सेसफुल हो जाती है, प्रमोशन ले लेती है, सैलरी हाइक्स ले लेती है। सो पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो लड़की आएगी कॉर्पोरेट में नौकरी करने, तो ठीक ठाक सी होगी, इंटर्नशिप पे आई भाई, किसी TL की मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई, तो बस वो सेटिंग जमा लेगी उससे, ठीक है, सेटिंग जम गई। अब वो है 40 साल का, वो है
साल की, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तरक्की करनी है। अब वो 1 साल बाद ही प्रमोशन भी उसका डबल हो जाएगा, वो सीनियर बन जाएगी, फिर 1 साल बाद टीएल बन जाएगी, मतलब दिन रात तरक्की होगी उसकी। फिर तो वहीं पे कोई लड़का आया हुआ, तो वो अगर 30,000 रुपये आया तो 35,000 सैलरी होगी उसकी 1 साल बाद, उसकी तरक्की नहीं होने की बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ कुछ और ही चल रहा है। तरक्की कैसे हो जाएगी? वो लड़का वो नहीं कर सकता ना जो वो कर सकती है। मतलब बहुत गंदगी मची हुई है कॉर्पोरेट में भाई साहब, बहुत गंदगी मची हुई है। जो मेहनती आदमी है वो कहीं का नहीं रह गया, मतलब उसका तो एकदम बिल्कुल मेहनत से मतलब विश्वास उठ जाता है मेहनत पे आदमी का ना, जब ये सब दिखता है होते हुए कॉर्पोरेट में। बहुत गंदा हो चुका है कॉर्पोरेट आज के टाइम पे। तो बस वही है, जो झेल रहे हैं उनको पता। सो मैं इस धूमकेतु जैसी शक्ल के आदमी को एक बात बताना चाहती हूँ, या उस हर बंदे को जो इस तरीके की सोच रखते हैं। मुझे पहले यही लगता है कि ये लोग आपस में खुद इतने इनसिक्योर रहते हैं कि ये किसी के ऊपर भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। गाइस, मैं 10 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, ठीक है। इन्होंने एक रील डाली, इसकी रील्स के ऊपर थे अराउंड 2 लाख के आसपास व्यूज़ थे। इन लोगों को बोलने में 1 मिनट लगती है, जुबान चलाने में 1 मिनट लगती है, सोशल मीडिया फ्री है, कुछ भी बात बोल के अपना डाल दी, ठीक है। लोग, लड़के स्पेशली इतने इनसिक्योर है, इतने इनसिक्योर है, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये बकवास चीजें करेंगे। इस एक रील का न जाने कितने पेरेंट्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो चाहते हैं कि अपनी बच्ची को कामयाब होते हुए देखना, वो भी अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजेंगे ये सब चीजें देख के। हर फील्ड में गंदगी है, सिर्फ कॉर्पोरेट में गंदगी नहीं है, हर एक फील्ड में है। पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा, टीचिंग बहुत ज़्यादा, डॉक्टरेट बहुत ज़्यादा, कॉर्पोरेट यस, हर फील्ड गंदा है। जो दो चार खराब लोग हैं वो हर फील्ड में हैं। इसमें सिर्फ एक कॉर्पोरेट को डिफाइन कर देना कि कॉर्पोरेट में ही ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग अंडर है फीमेल मैनेजर, मेरी मैनेजर फीमेल है, उनके अंडर में मैं करेक्ट 10 साल से काम कर रही हूँ। मैंने अपनी एंटायर कंपनी में, अपने एंटायर करियर में कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जो ये भैया ने अभी बोला। सो ये पेरेंट्स को भी इनसिक्योर कर देते हैं भाई। प्रॉब्लम असली ये है कि इनके बस की कुछ होती नहीं है। ये वो लोग हैं जो लड़की को तरक्की करते हुए देख के बोलते हैं कि इसको इस वजह से प्रमोशन मिला होगा, क्योंकि ये दिखने में सुंदर है, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है, क्योंकि ये अच्छे से बात करती है, क्योंकि ये प्यार से बात करती है, क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे हैं। रियलिटी तो भैया डिफरेंट है ना। तुम्हारे मार्क्स खराब है, तुम्हारी शक्ल भी खराब है, उससे खराब तुम्हारी सोच। तो जब तुम इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर लोगे ना, तो शायद तुम्हें ये बकवास वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सो कल को देखना, तुम्हारी बहन बेटी भी बाहर जाएगी, पढ़ाई करेगी, है ना, हो सकता है सक्सेसफुल होने के सपने हो उसके। तो ये सब बकवास चीज़ें करना बंद कर दो। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तुम खराब करते हो ये सब बकवास करके, और ये सब बकवास फालतू वीडियोज़ बना के। एंड लड़कों की मेंटलिटी इतनी खराब हो चुकी है ना, ये लड़कियों को आगे बढ़ता देख के भाई ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, इनसे हो ही नहीं पा रहा है। इनको सिर्फ बकवास करनी है पीछे से, इनके भैया वो तो ऐसे कर रही है, भैया वो तो ऐसे कर रही है, भैया उसको तो ऐसे मिल गया होगा। भाई वो हार्ड वर्क भी कर रही है। तुम लोगों ने, तुम जैसे गधे वर्ग की शक्ल के लोगों ने कभी ये बोला कि भाई वो मेहनत कर रही है, वो रात को 8-8 बजे तक ऑफिस में बैठ के लगातार 12-12 घंटे की शिफ्ट मार रही है। वो तो आप लोगों से बोला नहीं गया। कोई भी एक वीडियो देख लेना, ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें एक लड़का लड़की के काम की तारीफ कर रहा हो कि भैया उसने अच्छा काम किया सो दैट शी गॉट द प्रमोशन। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि सोच का फर्क है भाई। इतनी घटिया मेंटेलिटी के साथ अगर तुम काम करने जाओगे, अपनी लड़कियों को भेजोगे, तो क्या ही होगा। अभी वो जो लड़का जो 370 की बिरयानी वाला है, वो भी तो कॉर्पोरेट में ही काम करता था। उसका थॉट प्रोसेस देख लो कैसा था। उसके एम्प्लॉयर ने उसको काम से निकाल दिया। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने ही लोग भरे पड़े हैं, कॉर्पोरेट में नहीं, हर फील्ड में भरे पड़े हैं। आप मुझे बताओ कौन से फील्ड में नहीं है। IAS IPS में नहीं है, MBBS में नहीं है, वो कितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट लगा लो, नेता राजनेताओं में नहीं है। उनका भी तो कितनी लड़कियों का शोषण होता है। नेता कर देते हैं जो अपने इक्विवेलेंट आपके काम कर रही होती है, जो MP MLA होती है, उनके ऊपर क्या इल्जाम नहीं लगते हैं। सो कॉर्पोरेट को ही क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? आप हर फील्ड के बारे में बात करो। डॉक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा होता है, नर्सिस के साथ कितना ज्यादा होता है। लेते यार कॉर्पोरेट को टारगेट कर देते हैं, कॉर्पोरेट ये कॉर्पोरेट है। भाई पता है कितने लोगों की नौकरियां बचा रखी है कॉर्पोरेट ने, अपना घर चला रखा है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, जो पढ़ाई करके मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आप उनसे उनकी रियलिटी जानो प्लीज। एक बार ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक लो। ये रियलिटी चेक नहीं है जो आप लोग बोल देते हो। और ये है, अग्री है, 100% नहीं साफ है चीजें, लेकिन वो हर जगह नहीं है। वो सिर्फ कॉर्पोरेट की बात नहीं है। तो ये अपनी धूमकेतु जैसी शक्ल लेके ना फालतू बकवास कहीं और किया करो जाके। नॉनसेंस, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
भैया ऐसे होता है, भैया ऐसे होता है, भैया कॉर्पोरेट वाली लड़की को प्रमोशन मिल गया। भैया कॉर्पोरेट वाली बच्ची ने कितना स्कोर किया? 90%, 80%. She is intelligent, she is qualified. That's why she is here today. And she is getting promotions because of her qualification, not just because of her looks. Okay भैया? चलो आज की वीडियो में मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है कि ये जो फालतू धूमकेतु वाली शक्ल के लोग हैं जो ये टक 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 बकवास करते हैं, इनकी एक्चुअल में कोई क्वालिफिकेशन होती है? मतलब ये पढ़े लिखे होते हैं या नहीं होते हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये सारे इनसिक्योर गवार थर्ड क्लास मेंटेलिटी के लोग होते हैं। अगर मेरी बात से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।